पानी के बढ़ते क्रम में जो काम कार्य किया गया है उस कार्य सुचारू रूप से हुआ नहीं, जिसके कारण यहाँ ये भयंकर कटाव हुआ। कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं सर जी, एगो सुई नहीं, खाने के लिए खर्ची नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक बार फिर से बिहार के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि नदियों में उफान की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कटाव जारी है। सोनपुर इलाके में भी गंगा नदी की वजह से कटाव जारी है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई सारे घर कटाव में बह गए। एक गाँव के करीब 20 से अधिक घर जो है कटाव की भीड़ चढ़ गए। कहा जाता है कि पंचायत भर में 35 से अधिक ऐसे घर हैं जो कटाव में बह गए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और तस्वीर देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरह का माहौल होगा वहां पर। खबर सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके की है, जहां गंगा नदी की तेज धार के कारण सबलपुर इलाके में अहले सुबह से भीषण कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों में त्राहिमाम की स्थिति है। और इस दौरान गंगा नदी के किनारे स्थित कई घर और पेड़ पौधे भीषण कटाव के कारण नदी में समाहित हो गए हैं। कई सामान भी लोगों का बर्बाद हो गया। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है और इंतजार कर रहे हैं कि किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं या फिर सरकार या प्रशासन की तरफ से बाढ़ को लेकर जो व्यवस्था की जाएगी या फिर राहत शिविरों का जो इंतजाम किया जाएगा उसके भीतर वो जाने वाले हैं। जरा सुनिए वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं। 4 बजे के करीब में 4 बजे भोर में जो कटाव लगा है गंगा के धार से, काफ़ी घर कम से कम 20 से 25 घर कट गया, जिसमें हम लोगों का मेरा भी घर कट गया है, जो कि सामान हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से निकाल कर दूसरे स्थान पर रखने के लिए। कितने घर कटा होगा इसमें? इसमें पर्सनल कम से कम 20 घर कटा है। और ये इसी पंचायत में? इस पंचायत में कम से कम 30 से 35 घर कट चुका है, माने हमारे साथ लेकर। पेड़ पौधे का भी नुकसान है? पेड़ पौधे, घर, सर सामान वगैरह ये सब। तो कहाँ आप रहिएगा अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कहीं व्यवस्था अगर सरकारी सुविधा अगर मिलता है तो वहाँ पे जाकर हम लोग प्लान कर कम से कम रह सकते हैं। तो खेत उत में रखे हुए हैं सामान? हाँ, बाहर अभी तो फिलहाल यहाँ से निकासी कर हम लोग खेत में रखे हुए हैं सामान। तो सरकार की तरफ से या स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से कोई अभी आए हैं? अभी तक ले कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ है यहाँ तक, लेकिन माननीय विधायक लोग आए हुए हैं, अपना विभागीय लोग अपना बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पर निर्णय होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। इसके पहले बोल्डर पिचिंग हुआ था सेफ्टी के लिए, इस पर क्या कहो? इससे पहले जो बोरिया का काम हुआ था, सुचारू रूप से जो बोरिया का काम यहाँ माने हुआ, लेकिन पानी के बढ़ते क्रम में जो काम कार्य किया गया है उस कार्य सुचारू रूप से हुआ नहीं, जिसके कारण यहाँ ये भयंकर कटाव हुआ है। नाम बता दीजिए अपना पंचायत। मेरा नाम अमोद कुमार हुआ, सबलपुर पश्चिमी पंचायत से हम लोग बिलोंग करते हैं। क्या बैठे, सब ढह गया तो बैठे, सारा सामान गिर गया। भागा है, क्या सुई कलबे न कर, खाली ऐसी देख लेके बैठे हैं हम बत्ती लागल है, सारा सामान गिर। खुले मैदान में बैठे हैं। क्या करें? कोई मदद अभी नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है। कैसे रहिएगा आप? कैसे रहेंगे? देखिए कैसे रह रहे हैं। घर द्वार कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं सर जी, एगो सुई नहीं, खाने के लिए खर्ची नहीं है, खर्ची भी डूब गया, नहीं किया, सब गिर गया। क्या नाम हुआ? पुष्पा देवी। तो आपने स्थानीय लोगों की बातें भी सुनी। उनका घर द्वार जो है वो पूरी तरह से उजड़ गया है, कटाव की भीड़ चढ़ गया है। उनका कहना है कि सरकार ने अगर व्यवस्था की होगी तो वहीं पर जाकर वो शरण लेंगे, क्योंकि गांव में स्थिति बहुत बुरी है। कटाव लगातार जारी है, 4 बजे सुबह से ही कटाव शुरू हो गया। आप खुद ही समझिए कि कितनी भयावह स्थिति होगी। लोग गहरे नींद में होंगे और उसी समय में गंगा नदी की वजह से कटाव शुरू हो गया। लोगों ने किसी तरह से कुछ सामानों को सुरक्षित खेत खलिहानों में पहुंचाया और खुद भी बचकर निकल गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन इलाकों के लोगों को सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद दी जाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।